और गुरुग्राम में हरियाणा एसटीएफ को बड़ी कामयाबी मिली। गैंगस्टर वेंकटेश को जॉर्जिया से डिपोर्ट किया गया। भारत लाकर बदमाश वेंकटेश को गिरफ्तार किया गया। वेंकटेश के लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़े होने की भी बातें हैं। आरोप है कि वो लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़ा हुआ है। हरियाणा की कई वारदातों में, कई जिले की वारदातों में शामिल रहा है। 2024 में फर्जी पासपोर्ट से दुबई भाग गया था गैंगस्टर। एसटीएफ गैंगस्टर वेंकटेश से लगातार पूछताछ कर रही है। एसटीएफ को बड़ी कामयाबी मिली है। एसटीएफ ने लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़े कुख्यात गैंगस्टर वेंकटेश को डिपोर्ट कर भारत लाया गया है। इस वक्त मेरे साथ एसटीएफ के आईजी सतीश बालान हैं। सतीश जी, बड़ी कामयाबी मिली एसटीएफ को। बात करें अगर वेंकटेश की, कब ये गया था विदेश में, फर्जी पासपोर्ट के आधार पर गया था, इस ऑपरेशन में कैसे कामयाबी मिली एसटीएफ को? ये नारायणगढ़ से बिलोंग करता है। 2017 से ये अपराध के दुनिया में है और इसके खिलाफ 34 मुकदमे दर्ज है। विदेश जाने के पहले 23 मुकदमे थे। विदेश जाने के बाद इसने 11 वारदातों के अंजाम दिया, और भी दिया होगा, कंप्लेंट नहीं आया होगा। और ये जुलाई 2024 में इसका ये कामसैक के केस में लास्ट में बेल हुआ था। उस पे ये बाहर निकला था। बाहर निकलते इसने गुड़गांव की सेक्टर 67 की किसी एड्रेस पे फेक डॉक्यूमेंट पे इसने अपने डॉक्यूमेंट पेश करके पासपोर्ट बना लिया था। 10 दिसंबर 2024 को इसने देश छोड़ लिया, दुबई चला गया। दुबई से फिर ये जॉर्जिया चला गया। तो तुरंत एसटीएफ को पता चल गया कि ऐसे ऐसे वो चला गया है, लीक हुआ है मैटर। तो तुरंत एसटीएफ ने इसका पासपोर्ट रिवोक कर दिया फरवरी 2025 में। उसके बाद हमने जो रेगुलर जो प्रोसेस होता है, इसके जो एलओसी है, आरसीएन है और एक्स्ट्राडिशन प्रपोजल्स है, ये सब कुछ तैयार करिए। और ये इस पे एसपी एसटीएफ जो वसीम अकरम, उन्होंने बड़ी मेहनत की है, सबको कोऑर्डिनेट किया है। एक्स्ट्राडिशन प्रपोजल्स, उसके जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट, सब कुछ एसपी अम्बाला अजीत ने किया है। उसके बाद एनसीबी जो सीबीआई है उनको भेजा है। उन्होंने आरसीएन एलओसी सब कुछ इशू करवाया। फिर मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के थ्रू हमने इसको एक्स्ट्राडिशन प्रपोजल उस देश में भेजा है, जॉर्जिया में। वहाँ पे इसको सितंबर 2025 में इसको डिटेन करने में जॉर्जियन पुलिस कामयाब हुए हैं। उसके बाद एक्स्ट्राडिशन प्रपोजल चली है और इसने कंटेस्ट भी किया है। और उस पे भी इंडियन एम्बेसी जॉर्जिया में उन्होंने बड़े उसको ठीक से कंटेस्ट किया है अपने लीगल टीम के साथ। हम जीते हैं। उसके बाद इसने अपील भी किया, अपील रिजेक्ट करवाया। उसके बाद ये एसपी एसटीएफ वसीम गए थे 4 दिन पहले, और डीएसपी एसटीएफ अमन, इन दोनों गए थे। इनको एस्कॉर्ट करके आज एक्स्ट्राडेट करके यहाँ लाए हैं। सर, लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़ा हुआ था, उनके कहने पर कितनी वारदातों को अंजाम दिया और कौन कौन से जिले में एक्टिव था ये? 2017 से ये उसके टच में था, उससे बात करता था। और अब ये 34 वारदातों में कौन कौन सी वारदात इसने उसके कहने से किया, पूछताछ में पता चलेगा। ये तो रजिस्टर्ड केसेस है। इसके अलावा अनरिपोर्टेड केसेस भी हो सकते हैं, अभी पूछताछ में पता चलेगा। और या फिर वारदात रिपोर्ट हुए हैं, उस पर इसका नाम डिस्क्लोज नहीं हुआ होगा, वो भी अब पता चलेगा। सो वो फिर किसने किसके लिए करवाए वो पता चलेगा। बट ही वॉज इन टच विथ लॉरेंस बिश्नोई सिंस 2017, ये पक्का है। और कपिल नंदू है, उसके लिए 1-2 फायरिंग भी किसने करवाई है, जो अब्रॉड में बैठा है, जो कपिल सांगवान अलेस नंदू, वो उसने भी इससे कुछ कार्रवाई, उससे भी टच में था। सो ये सब कुछ अभी एयरपोर्ट से आया, अभी पूछताछ में बताएगा। नारायणगढ़ में बीएसपी लीडर की हत्या हुई थी, उसमें इसका नाम सामने आया था। क्या पूछताछ में इसने कबूल किया वारदात को? नहीं, ये उस पे तो इस पे अरेस्टेड था ही पहले ही। बनारसी दास की जो मर्डर है, जो बीएसपी पार्टी मेंबर थे, उनको इसने मर्डर किया था। उस मर्डर पे तो ये ऑलरेडी अरेस्टेड था, ये बेल पे था, राइट। और उसके अलावा भी बाकी 5-6 अटेम्प्ट टू मर्डर केसेस थे इसके खिलाफ, रॉबरी केसेस भी है, राइट। सो इन सब पे अब पूछताछ करेंगे। उस पे उन सब में तो पूछताछ हो चुके हैं। अब मेनली तो ये अब्रॉड जाने के बाद क्या क्या वारदात करवाई उसके बारे में पूछताछ करना है। ज्वेलर की बात करें, वहां पर क्या कर रहा था और क्या वहां से भी भागने की फिराक में था? वहाँ तो बस हाइड ही कर रहा था, सो वहाँ से भागना था। सो जिस दिन इसको डिटेन किया उस दिन शाम का इसका शिप था जाने का, इटली जाने का। तो लेकिन उस दिन में इसको
जॉर्जियन पुलिस ने पकड़ लिया था। सर एक आखिरी सवाल है, हम देखते हैं बहुत सारे गैंगस्टर्स जो हैं वो तत्काल पासपोर्ट बनाकर विदेश चले जाते हैं। क्या एसटीएफ ने, हरियाणा पुलिस ने मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स को कोई लेटर लिखा है, कुछ सजेशंस दिए हैं? ये टेकअप किया हुआ है, उनको चिट्ठियां भी लिखी हुई है, सजेशंस सुझाव दिए हुए हैं, उन्होंने माना भी है। इस प्रोसेस में ये कुछ मतलब देखो मिलियंस ऑफ पासपोर्ट्स इश्यू होते हैं पासपोर्ट केंद्र से, इक्के दुक्के ऐसे क्रिमिनल्स भी बच के निकल जाते हैं, लेकिन उसको रोकने के लिए हमने कुछ सुझावें दिए हैं, उसको उन्होंने माना है। सो उसको अगर उन्होंने इंटीग्रेट कर लिया अपने पासपोर्ट सिस्टम के साथ, फिर ये जो नकली डॉक्यूमेंट पे जो भाग रहे हैं वो भागने का जो संभावना है वो कम हो जाएगा। एटलीस्ट जो क्रिमिनल्स है जो एक बार अरेस्ट हो गए उनको भागना मुश्किल हो जाएगा। हमसे बात करने के लिए तो सतीश बालान हमारे साथ थे। साफ तौर पर कहना है कि जिस तरह से अपराधी विदेश चले जाते हैं तत्काल पासपोर्ट या फेक पासपोर्ट के आधार पर, उसके लिए एक्सटर्नल अफेयर्स को पत्र लिखा गया है ताकि वो कुछ चेंजेस करें। अगर वो हो जाते हैं तो जो गैंगस्टर्स हैं वो बाहर जाने में असफल हो रहेंगे। गुरुग्राम से वीडियो जर्नलिस्ट नितेंद्र शर्मा के साथ करण जय सिंह, खबरें अभी तक।